नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड, आज हम जानेंगे कि गिट्टी, रेत, मुरूम, बजरी से भरा हुआ डंपर कैसे नापें और इसका सही तरीका क्या है नापने का। तो फ्रेंड, आज इसी के बारे में हम बताएंगे आपको कि सही तरीका क्या है भरी हुई ट्रक का नापने का। तो मेरे साथ ये वीडियो बने रही है आखिरी तक, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड, आप वीडियो पूरा देखिए। तो फ्रेंड, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है। तो फ्रेंड, हमने एक कागज के डब्बे में ट्रक का नाप निकाला है। ठीक है। तो दोस्तों, 14 फीट 6 इंच इस ट्रक की लंबाई हो चुकी है। ठीक है। और फ्रेंड, इसके बाद में हम इसकी चौड़ाई निकालेंगे। 7 फीट 7 इंच इसकी ट्रक की चौड़ाई हो चुकी है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। तो फ्रेंड, हमने ये ट्रक की ऊंचाई 4 फीट 8 इंच निकाला है फ्रेंड। तो फ्रेंड, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये नाप बनाया है। आप इसको ट्रैक्टर, ट्रॉली जो समझो समझ लीजिए फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लिखेंगे लंबाई, हमारी जो लंबाई है, जो ट्रक की जो पूरी लंबाई आएगी। ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले हमको लिखना है लंबाई 14.6। ठीक है, इंटू, अब बात करेंगे चौड़ाई की। ठीक है, जो हमारी चौड़ाई है 7 फीट 7 इंच। ठीक है फ्रेंड, अब हमने 7 फीट 7 इंच चौड़ाई लिख दिया। ठीक है फ्रेंड, इंटू। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हम लिखेंगे इसकी जो ऊंचाई है वो हमारी है 4 फीट 8 इंच। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जो मैंने आपको नाप निकाला ना, इसी तरह गाड़ी नाप, ट्रक नाप के, ठीक है फ्रेंड, और इसको सब में एक दूसरे में गुणा करके और यहाँ बराबर करके यहाँ पे लिख देते हैं जो भी आपका आंसर आता है फ्रेंड। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है ऐसे निकालने का। ऐसे आपको नहीं निकालना है, ये रॉन्ग, इस तरह बिल्कुल नहीं निकालना है। तो फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से निकालें आप। सबसे पहले करना क्या है कि जो हमारे पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे 14.6, 7.7, 4.8, ठीक है फ्रेंड, इन सबको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे डिवाइड करते हैं फ्रेंड। तो देखो, इस तरीके से हमारा 6 पॉइंट, ठीक है, हम डिवाइड करेंगे इसको 12 से। ठीक है, 7 पॉइंट, ठीक है फ्रेंड, जो हमारा 7 पॉइंट है इसको हम डिवाइड करेंगे फ्रेंड 12 से। ठीक है फ्रेंड, अब हमारा जो 8 आएगा, जो 8 जो पॉइंट है इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से। तो मैं इसको आपको पूरा बता देता हूँ कि हम डिवाइड कैसे करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, सभी के हमने इंच के पॉइंट उठा लिए हैं। इन इंच के पॉइंटों को हम डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो हम डायरी में जाके लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपका परफेक्ट मेजरमेंट निकल पाएगा गाड़ी नापने में। ठीक है। तो हमने 12 इसलिए किया क्योंकि फिट 1 फीट 12 इंच का आता है। तो फ्रेंड, हमने डिवाइड करके निकाल लिया है फ्रेंड, जो फिट है वो निकाल दिया है। तो फ्रेंड, अब इसको हम, जैसे कि ये हमारा 6 का डिवाइड हमने निकाला जो आया 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 फीट। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं चौड़ाई की। 7 का डिवाइड करा हमने, 7 का डिवाइड करा तो फ्रेंड आया यहाँ पे 5.8। तो फ्रेंड, यहाँ लिखेंगे 5.8। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आ चुका है फ्रेंड। अब हम बात करेंगे फ्रेंड इसकी जो ऊंचाई है उसकी। तो हमने यहाँ 8 को 12 से डिवाइड करा तो आएगा फिट 6.6 फीट। तो ठीक है फ्रेंड, हमने इनको अब निकाल लिया है, फिट में कन्वर्ट कर लिया। तो फ्रेंड, अब हम इसका जो कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें 14.5 है। ठीक है फ्रेंड, और 7.58 है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड, हम बात करते हैं इसकी जो ऊंचाई है उसकी 4.66। तो इस तरीके से आप निकालें। अब इसको हम पूरा कैलकुलेशन करके बराबर करके बताएंगे फ्रेंड।
तो फ्रेंड यहाँ पे हम लंबाई गुणित ऊंचाई गुणित गहराई, ठीक है, सभी के नाप यहाँ पे हम लिखेंगे, उसमें हम गुणा करेंगे इनटू। तो फ्रेंड जो भी आंसर आएगा वो क्यूबिक फीट में आएगा। फ्रेंड गाड़ी का नाप जो निकालते हैं वो जो आंसर आता है जो वो क्यूबिक फीट में आता है फ्रेंड। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 512 क्यूबिक फीट। ठीक है फ्रेंड, जो इसका आंसर आपके सामने है।